अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना किचन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही टेस्टी सी आलू वाली रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप बगैर आटा गूंदे भी बना सकते हैं। तो चलें हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई, हरा धनिया है बारीक कटा हुआ और एक प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें इस तरह से चॉप कर लिया है। इस तरह से कश कर लें। अब यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 प्याली आटा ऐड किया है। इस तरह से जो भी आपके घर में आटा है आप उसको ले सकते हैं और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जो हरा धनिया काटा था उसे डाल दें। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और जो आलू हमने कश किए थे उन्हें ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लें। इस तरह का आपने पेस्ट बना लेना है। ये देखें, थिक सा एक पेस्ट है, ज़्यादा लिक्विड नहीं करना आपने इसको। अब एक पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डालें। अब आपने इस पेस्ट को चम्मच की मदद से इस तरह से इस ऑयल में डाल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको गोल रोटी की तरह डाल लें। तो आप देख सकते हैं बगैर आटा गूंदे मैंने किस तरह से आलू की रोटी बनाई है। ये देखें, इस तरह से इसको गोल आपने डाल लेना है और आप ढक कर पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। जब एक साइड इसकी इस तरह से कुक हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर दें। इस तरह से जब इसका इस तरह गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि रोटी कुक हो गई है। तो ये देखें, दोनों साइड्स इसके कुक हो गई थी, कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से बगैर आटा गूंदे झटपट से इसको रेडी किया है। बिल्कुल आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।